बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एस्ट्रोनॉमी का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। सबसे पहले हम एस्ट्रोनॉमी को डिफ़ाइन करते हैं ना कि एस्ट्रोनॉमी क्या है। सो एस्ट्रोनॉमी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स बिहाइंड द अर्थ एटमॉस्फेयर। यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जो सारी चीज़ें हैं ना, वो हम इस एस्ट्रोनॉमी में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी साइंटिफिक स्टडी हम करते हैं। ठीक है, और अब दूसरी बात ये कि ये कॉस्मॉस यानी कि यूनिवर्स को किस तरह, एस्ट्रोनॉमी यूनिवर्स को किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज लाइक क्या है, सन है, मून है, प्लैनेट्स और स्टार, और इस इनकी क्या, इनको अंडरस्टैंड करते हैं, इनकी पोजीशंस को अंडरस्टैंड करते हैं, मोशन को अंडरस्टैंड करते हैं, इनकी इवोल्यूशन को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम क्या है कि फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स को यूज़ करके हम मतलब स्टार्स और गैलेक्सीज इसके इनको मतलब समझते हैं, इनको सीखते हैं, इनकी इवोल्यूशन, इनकी मोशन, पोजीशन और ये सारी चीज़ें सीखते हैं एस्ट्रोनॉमी में। दूसरा ये कि हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द इंटायर यूनिवर्स का ओरिजिन और उसका स्ट्रक्चर क्या करते हैं, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। बिग बैंग समेत हम वो क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी का जो है, एस्ट्रोनॉमी को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं जो हमने समझनी है। उसमें सबसे पहले चीज़ जो है वो आपके पास है स्टार। ठीक है ना, वो आपके पास स्टार है। तो स्टार क्या है, ये एक लार्ज ग्लोइंग बॉडी है। स्टार आपके पास क्या है, लार्ज ग्लोइंग बॉडी है जो कि जनरेट करता है हीट को और लाइट को जनरेट करता है। और कैसे करता है, इस मतलब अब कोई स्टार है जैसे कि सन है, ठीक है ना, इसके अंदर रिएक्शंस होते हैं, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इनके कोर में होते हैं। वहाँ से ये हीट और क्या करते हैं, लाइट को जनरेट करते हैं। तो स्टार ये होता है कि ये क्या करता है, लार्ज ग्लोइंग बॉडी है, हीट और लाइट को जनरेट करता है। दूसरी चीज़ जो है वो हमारे पास प्लेनेट क्या होते हैं। प्लेनेट वो ऑब्जेक्ट होते हैं, ये मॉडरेटली लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है ना, और ये लार्ज, तो लार्ज मतलब इतने लार्ज, मॉडरेटली लार्ज होते हैं, और ये क्या करते हैं, मॉडरेटली लार्ज होते हैं और ऑर्बिट करते हैं स्टार के इर्द गिर्द, क्या करते हैं, ऑर्बिट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई स्टार है, ठीक है, मतलब हमारा सन हो गया। ठीक है, अब इसके इर्द गिर्द इस तरह क्या करते हैं, इस सर्कल में इस तरह ऑर्बिट करते हैं। ठीक है ना, तो सर्कल में इस तरह ऑर्बिट करते हैं। अब कौन से ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेनेट है, तो उनके लिए कुछ कंडीशन लाजमी है। ठीक है ना, पहले ये कि ये ऑर्बिट ऑर्बिट स्टार, और स्टार के इर्द गिर्द घूमेंगे, स्टार के इर्द गिर्द ऑर्बिट करेंगे, तभी ये प्लेनेट। अगर ये नहीं करता तो ये प्लेनेट नहीं है। दूसरी ये कि ये नियरली राउंड होंगे। ठीक है, नियरली राउंड होंगे ड्यू टू इट्स ऑन ग्रेविटी की वजह से ये नियरली राउंड होंगे। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि ये क्लियर इट्स ऑर्बिटल पाथ को ये क्लियर करेंगे। ठीक है ना, मतलब ये है कि अपनी ऑर्बिटल स्पेस को किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तभी ये प्लेनेट होंगे। ये तीन कंडीशन क्या करने, पूरे करने हैं, तभी ये प्लेनेट है। अब ये कि नेक्स्ट आपके पास इधर है डॉर्फ प्लेनेट। डॉर्फ प्लेनेट कौन से होते हैं, वो प्लेनेट्स, ठीक है ना, वो प्लैनेट्स जो के ऊपर दो क्राइटेरिया को मीट करते हैं। ठीक है ना, मतलब ऑर्बिट करते हैं, स्टार के इर्द गिर्द ऑर्बिट भी करते हैं। दूसरा ये है कि ये नियरली राउंड भी होते हैं। लेकिन तीसरा ये कि ये अपने अपने ऑर्बिटल पाथ को क्या करते, क्लियर नहीं करते। ठीक है ना, मतलब अब प्लेटो है ना, ये एक एग्जांपल है, ये अपनी ऑर्बिटल स्पेस को बहुत से दूसरे आईसी ऑब्जेक्ट के साथ शेयर करता है, तभी ये आपके पास मतलब इसको हम डॉर्फ प्लेनेट कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो स्टार को क्या होता है, मतलब जो लाइट और हीट को जनरेट करता है, और लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं। प्लैनेट्स क्या होते हैं, जो स्टार के इर्द गिर्द घूमते हैं, उसे हम प्लैनेट्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है मून। अब मून क्या है, ये क्या करते हैं, प्लेनेट के इर्द गिर्द क्या करते हैं, ऑर्बिट करते हैं, प्लेनेट के इर्द गिर्द ऑर्बिट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास स्टार है, स्टार के इर्द गिर्द ये आपके पास इस सर्कल में क्या करते हैं, प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं, और ये एक प्लेनेट है। फॉर एग्जांपल कोई अर्थ है, और अर्थ के इर्द गिर्द जो चीज़ रिवॉल्व करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मून कहते हैं, उसे हम मून
या सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है ना, उसे हम मून या सैटेलाइट कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो है ये एस्टेरॉयड है। एस्टेरॉयड आपके पास रिलेटिवली स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि स्टार्स के इर्द गिर्द क्या करते हैं, घूमते रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं, जिस तरह इधर आपको दिखाया गया है रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं। और एक फिर नेक्स्ट आपके पास क्या है, कॉमेट है, ठीक है, कॉमेट। कॉमेट ये है रिलेटिवली स्मॉल आइसी रिच ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब आइसी बर्फ़ के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब रॉक आइसी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और इनकी ख़ास बात ये है, जब ये किसी सितारे के करीब आते हैं तो इसमें जो आइस होती है वो पिघलना स्टार्ट होती है। जब वो आइस पिघलना स्टार्ट करती है तो ये इनकी एक टेल सी बन जाती है, ठीक है, ग्लोइंग सी टेल बन जाती है, जिस तरह ये पिक्चर में आप देख रहे हैं ग्लोइंग सी टेल बन जाती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है सोलर सिस्टम, ठीक है ना। सोलर सिस्टम में क्या होता है, सन और जो सारे मटेरियल है, जिस तरह आपके पास प्लैनेट्स हो गए, डॉर्फ प्लैनेट्स हो गए, स्मॉल बॉडीज़ हो गए, ठीक है ना, जो इन सब की जो कम्बिनेशन है ना, इसको हम क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। सही है। नेक्स्ट आपके पास चीज़ जो है वो है स्टार सिस्टम। मतलब एक या एक से ज़्यादा सितारे ना, और इनके इर्द गिर्द घूमने वाले सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, उसको हम स्टार सिस्टम कहते हैं। मतलब अगर दो हो तो उसे हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं, दो स्टार्स हो तो हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं। तो स्टार सिस्टम वो सिस्टम है, सही है ना, जब जिसमें क्या हो, एक या एक से ज़्यादा सितारे और इनके इर्द गिर्द घूमने वाले सारे मवाद, ठीक है ना, जो सारे मवाद होते हैं उसे हम स्टार सिस्टम कहते हैं, स्टार सिस्टम। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होता है, जब आपके पास बिलियंस ऑफ स्टार्स क्या होते हैं, ग्रेविटी की वजह से बिलियंस ऑफ स्टार्स, गैसेस एंड डस्ट जो होते हैं वो एक साथ होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसमें ये है कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियन टू ट्रिलियन स्टार इसमें होते हैं, गैलेक्सीज में होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास गैलेक्सी हमने यहाँ तक पढ़ा। नेक्स्ट आपके पास जो चीज़ें हैं उसमें उसमें सबसे पहले आपके पास एक क्लस्टर, ठीक है ना, क्लस्टर और ग्रुप ऑफ क्या हो, क्लस्टर और ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज। सो ये है अ कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज बाउंड टुगेदर बाय ग्रेविटी। से गैलेक्सीज के कलेक्शंस को हम क्या कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं। अब मेन बात ये है, अगर ये लार्ज कलेक्शन हो, ठीक है, मतलब इनकी ज़्यादा अगर आपके पास गैलेक्सीज जो है वो बाउंड हो तो उसे हम क्लस्टर कहते हैं। अगर आपके पास स्मॉल वन हो ग्रुप तो उसे हम ग्रुप कहते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास गैलेक्सीज का कलेक्शन क्या हो, लार्ज हो, तो उसे हम क्लस्टर कहते हैं। अगर आपके पास स्मॉल हो तो उसे हम ग्रुप कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ जो है वो आपके पास सुपर क्लस्टर है। अ वास्ट कॉस्मिक रीजन है कंटेनिंग मैनी गैलेक्सीज ग्रुप एंड क्लस्टर। जब बहुत सारे क्या क्लस्टर और ग्रुप जब ये एक साथ होते हैं और ये डेंसली पैक्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे में डेंस होते हैं, एक दूसरे में डेंसली पैक्ड होते हैं, तो उसे हम सुपर क्लस्टर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है यूनिवर्स। यूनिवर्स को हम कॉस्मोस भी कहते हैं, मतलब जो टोटल द सम ऑफ टोटल मैटर एंड एनर्जी इन एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, उस जो सारी चीज़ें जो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं, उसे हम यूनिवर्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ जो है वो है आपके पास ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, ठीक है ना, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। हाँ, जो वो पार्ट यूनिवर्स का वो पार्ट जो हम क्या कह सकते हैं, जो हम अर्थ से देख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, ठीक है ना। और ये हम पूरा जो यूनिवर्स एंटायर कॉस्मोस है उसका छोटा सा हिस्सा हम, मतलब थिन फ्रैक्शन हम देख सकते हैं अर्थ से, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो जो है हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हैं, ठीक है, जो हमें मतलब हम ज़रूरी होती है जब हम सोलर सिस्टम को पढ़ते हैं मुख्तलिफ, तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम यूनिट्स यूज़ करते हैं। तो उसमें पहला यूनिट जो है वो आपके पास है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, ठीक है ना। सो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ये एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन द अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऐसे कहते हैं। ये तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर तक है, ठीक है। तो ये हम यूज़ करते हैं जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं किसी सोलर सिस्टम में
ठीक है। अब जिसके दरमियान जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हम ये यूनिट्स यूज़ करते हैं। दूसरा हमारे पास लाइट ईयर है, ये भी हम यूज़ करते हैं। सो लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो लाइट एक ईयर में क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। तो तकरीबन 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर है। ठीक है। आखिरी चीज़ है जो हमने समझनी है जब हम पढ़ते एस्ट्रोनॉमी, तो कुछ चीज़ें हमने पढ़ने हैं। उसमें सबसे पहले आपके पास है रोटेशन क्या होता है। ठीक है ना, रोटेशन क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट अपनी इर्द गिर्द घूमता है ना, उसे हम रोटेशन कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास अर्थ है ना, ये अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द इस तरह घूम रही है, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है, डे एंड नाइट आते हैं। ठीक है, स्पिन करते हैं। सिंपल हम ये कह सकते हैं कि जब ये अपने एक्सिस के इर्द गिर्द स्पिन करते हैं तो उसे हम रोटेशन कहते हैं। दूसरी बात ये है कि ऑर्बिट और रिवोल्यूशन किसे कहते हैं, द मोशन द ऑर्बिटल मोशन ऑफ वन द ऑर्बिटल मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट अराउंड अनदर, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द मूव करते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास ये सन है जो कि एक स्टार है। ठीक है, इसके इर्द गिर्द ये अर्थ है, इसके इर्द गिर्द इस तरह पूरा रोटेट करती हैं। ठीक है, तो इसको हम ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। ठीक है, और जब ये अर्थ फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास अर्थ है ना, जब ये अर्थ है तो ये जब अपने एक्सिस के इर्द गिर्द इस तरह स्पिन करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। लेकिन जब ये सन स्टार के अंदर स्टार के इर्द गिर्द इस तरह रिवॉल्व करती है तो उसे हम रोटेशन कहते हैं, जिसकी वजह से रोटेशन की सॉरी रिवोल्यूशन की वजह से हमारे पास सीजन्स चेंज होते हैं। ठीक है, और दूसरा ये कि एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो इंक्रीज इन द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सीज और टाइम, यानी टाइम के साथ साथ गैलेक्सीज के दरमियान जो डिस्टेंस इंक्रीज़ होता है तो उसे हम यूनिवर्स का एक्सपेंशन कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके पास इंडिविजुअल गैलेक्सीज है या क्लस्टर्स है वो एक्सपेंड हो रहे हैं, बल्कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मिसाल इस तरह है, आपके पास एक बैलून है, उस पर आप एक दो डॉट करते हैं। जब आप क्या करते हैं, दो डॉट करते हैं और आप उसमें एयर भरना स्टार्ट करते हैं तो उस डाट के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता है। ये नहीं होता कि वो डाट बड़े होते हैं, बल्कि उनके दरमियान वो डिस्टेंस बढ़ जाती है। तो इसी इसी एग्ज़ाम्पल को लेके हम ये कहते हैं कि मतलब जो यूनिवर्स है वो आपके पास एक्सपेंड हो रहा है, ना कि गैलेक्सीज और क्लस्टर जो है वो आपके पास एक्सपेंड होते हैं।